हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हाइड्रोसील क्या होता है, कैसे, कौन बीमारी होता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, क्या लक्षण है। मैंने एक वीडियो बना चुका है जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम दिया है और वो वीडियो मेरा वायरल भी है। तो आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि अगर डॉक्टर से आप ऑपरेशन कराते हैं हाइड्रोसील का, तो ऑपरेशन कराने के बाद आपको क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। सिंपली मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँ कि हाइड्रोसील क्या होता है। देखो, हाइड्रोसील जो होता है ना, सिर्फ पुरुषों में होता है। क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के आसपास एक थैली में क्या होता है, पानी भर जाता है, और यही पानी भर जाना जो होता है यही कहलाता है आपका हाइड्रोसील कहलाता है। यही हाइड्रोसील जो होता है थैली में भरा हुआ पानी। देखो, हाइड्रो का मतलब पानी और सील का मतलब थैली, यानी थैली में जब पानी भर जाती है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। यही जो हाइड्रोसील होता है ये ऊपर आपके लिंग तक आता है, जिसके कारण से देखिएगा आदमी क्या करता है, इस लिंग के जस्ट ऊपर दाब दाब के इसको क्या करता है, अंदर करता है, क्योंकि इसके कारण से दर्द, पेशाब, सब चीज में दिक्कतें हो जाती है, जिसके कारण से इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ये हमेशा टेस्टिस से ऊपर उठकर आपके क्या करता है, पेनिस तक आता है, और इसको जाती जाती है, जात कर इसको अंदर की जाती है, तब जाकर राहत मिलता है, अन्यथा श्वास लेने में भी आपको दिक्कत होता है। तो हाइड्रोसील खतरनाक भी है, लेकिन इसकी वजह से आपके जो लिंग होता है, पेनिस, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोसील समझ में आ गई। हाइड्रोसील क्या है, तो समझिए कि सील में एक थैली में पानी भर जाना, ठीक है ना, वही हाइड्रोसील कहलाता है। तो जानिए ये कि हाइड्रोसील के क्या क्या नुकसान है, यानी हाइड्रोसील का ऑपरेशन जब करा लेंगे तब क्या क्या नुकसान है। देखो, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा सकते हैं तो संभव है कि नपुंसकता भी हो सकती है। 100% में से मात्र 1% होता है कि नपुंसकता आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए हाइड्रोसील का ज्यादातर ऑपरेशन जो है शादी के बाद ही करानी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। तो हाइड्रोसील के ऑपरेशन करा ले रहे हैं तो उसके कारण से एक दिक्कतें पहले नपुंसकता आने का चांस थोड़ा सा बनता है, ज्यादा नहीं बनता है, ठीक है। दूसरी बात है, लिंग में सूजन। जब हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लेंगे तो लिंग जो होता है, पेनिस, ये थोड़ा सा फूलने का चांस बन जाते हैं, ये फूलने का चांस बन जाता है। तीसरी बात है, जब हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लेंगे तो लिंग में थोड़ा सा दर्द जलन रहता है, और ये दर्द जलन अगर लंबे समय तक रह जाती है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और चौथी बात है, स्पर्म की मात्रा घट भी सकती है। अगर आपने हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा लिया तो हो सकता है नस से थोड़ा सा कहीं कट फट जाए तो स्पर्म की मात्राएं घट सकती है। कई बच्चे ये भी सोचता है कि कई बच्चों ने कमेंट किया, सर बताइए पुरुषों का ये टेस्टिस एक हटा दिया जाए तो क्या इससे बच्चे पैदा हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक टेस्टिस से स्पर्म की मात्राएं घटने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जगाना, वो हार्मोन जगेगा तब जाके क्या करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है। तो एक भी अगर टेस्टिस यानी वृषण रहता है तो स्पर्म बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है, चौथा जो है ना, देखो, दर्द और जलन, यानी लिंग में क्या रहेगा, दर्द और जलन टाइप का हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से जब भी अगर ऑपरेशन कराया जलन हो रही है तो बाबू इससे क्या करें, डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। चौथी बात है, स्पर्म की मात्रा घट सकती है। देखो, जब हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराएंगे तो हो सकता है कि जो स्पर्म बनने की क्षमता है वो घट सकती है, और घट जाएगा तो आपसे बच्चा प्रजनन की क्षमताएं भी आपकी घट जाएगी। स्पर्म ही नहीं बन पाएगा तो बच्चे कैसे पैदा हो पाएंगे, बंझापन गुण आप में चलाएगा। तो 4 रीजन है, 4 नुकसान हो सकते हैं, संभव नहीं। देखो, 100% में से मात्र 1% की इन चारों के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। ये नुकसान है। अगर मतलब देखिए, गलती आदमी नहीं कर, ऑपरेशन करने के बाद आदमी क्या करता है, कूद फान पूरा इधर उधर करने लगता है, बाबू ये सब नहीं करना है, देखिएगा, तो इससे अब नुकसान आपको हो सकते हैं। अब फायदे क्या क्या, हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने से फायदे क्या क्या, देखिए, पहला फायदा है कि बार बार पानी वाली थैली को जो है दाबना नहीं पड़ता है। देखो, मान लीजिए आप बैठे हैं तो कभी कल क्या होता है, ये फूल जाता है, ठीक है, हाइड्रोसील की थैली फूल को ऊपर चलाता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इस थैलिया को दाबना पड़ता है, तब जाकर आपको एकदम श्वास लेने में ठीक होता है। जलन जो होता है ना, दर्द जो होता है यहाँ पर पेनिस मतलब समझिए कि टेस्टिस के ऊपर जो जांग होता है वहां पर दर्द होता है, ये थैली, और इसको दाबने पर क्या होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन करा देंगे तो इसको क्या करता है, निकाल देता है डॉक्टर, जिसके कारण से बार बार थैली को दाबना नहीं पड़ता है। यानी एक फायदे कि अब जो दर्द हो रहा था, अब जो हाइड्रोसील था वो उठ कर ऊपर जा रहा था, वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, पेशाब करने में जो दिक्कतें हो रही थी अब नहीं होंगी, क्योंकि सोचिए पेशाब करने में दिक्कत इसी कारण से हो रहा था ना, पेशाब आप तो वहीं कर पा रहे थे जब इसको दाब के अंदर कर रहे थे, जिसके कारण से आप क्या कर पा रहे थे, पेशाब कर पा रहे थे, तो अब पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात है, संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक सोचिए, जब शरीर में आपका हाइड्रोसील है, ठीक है ना, पेनिस तक, तो क्या करेगा, जब भी आप किसी के संग, फीमेल्स के संग संबंध बनाएंगे तो ये जो हाइड्रोसील है ये हमेशा ऊपर चलाएगा, और ये आपको दिक्कतें कर रही थी। लेकिन जब ये ऑपरेशन होता है तो संबंध बनाने में, सेक्स करने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। और याद रखिएगा, जब हाइड्रोसील होते हैं तो सेक्स करने में क्या करता है कि टाइम बहुत कम करता है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, दर्द करेगा, जलन होगा तो वो आप कर नहीं पाते हैं। तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने से सेक्स का भी टाइमिंग, संबंध का भी टाइमिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। चौथी बात है, देखो, दर्द, पीड़ा, जलन नहीं होता है। यानी जब
जब इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करा देंगे और इसका कुछ टाइम बीत जाएगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बीत जाएगा, तो ये दर्द जलन ये सब करना क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद श्वास लेने में जो पहले दिक्कत होती है, देखिएगा आदमी कभी कल क्या होता है कि हाइड्रोसिल कहीं ना कहीं ऊपर चला जाता है नस से, आदमी जब इसको दाब के अंदर नहीं करता इस हाइड्रोसिल इस थैली को, तो क्या होता है श्वास लेने में दिक्कत होता है, श्वास लेने में मतलब दर्द करने लगता है, छाती होती। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब ये ऑपरेशन हो जाता है तो श्वास लेने होने में कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी आपका ये बीमारी पूरी तरह से सॉल्विंग हो जाता है। देखो इसका ऑपरेशन करने के लिए 20,000 से 1 लाख रुपए कम से कम रखने पड़ेंगे, तब जाके ठीक हो पाएगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोसिल जो होता है ये खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन खतरनाक है क्योंकि ये बहुत सारे कंडीशन में खतरनाक है। कभी कल क्या होता है चढ़ जाते हैं नस पर, नस के ऊपर, इसके कारण श्वास लेने में भी दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे फायदे हैं और कुछ % इसके नुकसान बनते हैं अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो। मेरे विश्वास से आपको हाइड्रोसिल की जो बेसिक बातें सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।